हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। बात हो किसी मुल्क की मलका की या मलकाए हुस्न की, तो दोस्तों ये एक हकीकत है कि अल्लाह जब चाहे जिसको नवाज दे। कचरा चुनने वाली को मलकाए हुस्न और एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड को मुल्क की मलका बना दे। यकीनन आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे, तो क्यों ना आज हम आपको उस मुल्क की सैर के लिए ले चलें जहाँ पे एक कचरा चुनने वाली मलकाए हुस्न और सिक्योरिटी गार्ड मुल्क की मलका बन गई। कुछ लोग इस मुल्क को मिनी पख्तूनख्वा भी कहते हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सयाहत में दुनिया के बड़े बड़े लंदन और पेरिस जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। तो क्यों ना दोस्तों आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें। लेकिन दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थाईलैंड, जिसके मायने हैं आज़ाद लोगों के रहने की जगह, इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि तारीख़ में ये मुल्क कभी भी किसी का ग़ुलाम नहीं बना। अगर आप वर्ल्ड मैप में नज़र दौड़ाएं तो ये मुल्क आपको जनूब मशरक़ी एशिया के बिल्कुल सेंट्रल में नज़र आएगा, जिसका शुमाली बॉर्डर बर्मा और लाओस से, मशरक़ी लाओस और कंबोडिया, जनूब में मलेशिया और मगरिब में बहर अंडमान शामिल है। 76 सूबों पर मुश्तमिल ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 6 करोड़ 90 लाख के करीब है और इसके फ़ी किलोमीटर पे 5600 अफराद आबाद हैं। रकबे के एतबार से ये मुल्क 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये दुनिया का 50वां सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की 52% आबादी शहरों में जबकि 48% आबादी देहातों में रहती है। थाईलैंड के गांव में रहने वाले मर्द हजरात धोती पहना करते हैं और ख़वातीन स्कर्ट। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सयाहत में दुनिया के बड़े बड़े लंदन और पेरिस जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों ये मुल्क सयाहत में एक अलग ही मुकाम रखता है, जिसकी वजह यहाँ की प्रोस्टिट्यूशन भी हो सकती है। अगर आप अपने आसपास के लोगों पर नज़र दौड़ाएं तो यकीनन आपको भी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाएगा जो इस मुल्क की सैर करके आया हुआ होगा। दोस्तों थाईलैंड में मर्दों की तरह औरतें भी आपको हर शोबे में काम करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे ख़वातीन हर फील्ड में छाई हुई हैं। यहाँ की ख़वातीन इंतहाई मेहनती हैं। इन ख़वातीन को आप तेज़ धूप में सड़कों की तामीर करते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ की ख़वातीन अगर अपने किसी टारगेट को अचीव करना चाहें तो वो इसके लिए दिन रात एक कर देती हैं और अपने टारगेट तक पहुँच ही रहती हैं, जिसकी मिसाल एक मामूली कचरा चुनने वाली 17 साला खैनीसा फैंसीन है, जिसने मलकाए हुस्न का अवार्ड जीत के पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। इस मलकाए हुस्न को अपने माजी से कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। इसका कहना है कि कचरा चुनने से लेके मलकाए हुस्न बनने का सफ़र निहायत ही कठिन और तवील था। थाईलैंड का पुराना नाम शयाम हुआ करता था। यहाँ एक आइनी हुकूमत कायम है। थाईलैंड में कभी जमहूरियत और कभी फौज इक़्तिदार में आती जाती रहती है। फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे फ़ौजियों के अंडर में है और अक़वाम मुत्तहिदा को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो यहाँ बादशाह सलामत को अवतार समझ के पूजा जाता है। दोस्तों थाई लोगों से आप जब भी मिलेंगे आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे ये आपको बरसों से जानते हों। ये लोग अपने मखसूस अंदाज में हाथ जोड़ के हल्का सा मुस्कुरा के सर को झुका के सवाबी का यानी खुश आमदीद कहते हैं। इनका ये अंदाज सामने वाले को इतना लुभाता है कि वो इनका ही होके रह जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ के लोग इंतहाई बदतमीज़ भी हुआ करते हैं, ख़ास तौर पे ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में। ये लोग आपको 5 बात की चीज़ 100 बात में थमा देंगे और अगर आपने इनसे कोई बहस की तो ये आपसे हाथापाई और मारपीट पे उतर आएंगे। थाईलैंड जनूब मशरक़ी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और थाईलैंड का कैपिटल सिटी बैंकॉक है।
ये मुल्क का सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला शहर भी है। 1,500 स्क्वायर फीट पे फैले इस शहर की आबादी 10 मिलियन के करीब है। बैंकॉक सयाहों का पसंदीदा शहर है, जिसकी वजह यहाँ का आज़ादाना अय्याशी वाला माहौल भी हो सकता है। इस शहर में सयाहों की आमद ने लंदन, पेरिस जैसे मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है और इसीलिए सयाहत के हवाले से लंदन, पेरिस और दुबई को दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे शुमार किया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से हासिल होने वाली आमदनी इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में बेहतरीन किरदार अदा करती है। अगर ख़रीदारी के हवाले से बात की जाए तो बैंकॉक पूरी दुनिया में ख़रीदारी के हवाले से मशहूर है। ऐसे ममालिक जिनकी करेंसी मजबूत है, उन ममालिक के लिए बैंकॉक इंतहाई सस्ता शहर है। यहाँ का फुकेट नामी जजीरा, जो कि बैंकॉक से 800 किलोमीटर के फासले पर है, गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। इस जजीरे का साफ पानी सयाहों की तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ लेता है। यहाँ आपको हर तरफ खूबसूरत मुजस्मे रखे हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई दुकान हो या बाजार, कोई मंदिर हो या चौराहा या कोई पार्क। खूबसूरत रखे हुए मुजस्मे और इनके ऊपर थाई चढ़ावे चढ़ाते हुए और घुटनों के बल खड़े होकर दुआएं मांगते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, थाई मंदिरों में दाखिल होने के कुछ आदाब भी हैं। इन मंदिरों में दाखिल होने से पहले जूतों का उतारना, बापर्दा लिबास पहनना, यानी कि कांधों और घुटनों का ख़ास तौर पे ढका हुआ होना लाजमी है। खामोशी को इख्तियार करना ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी हो तो निहायत ही धीमे अंदाज में की जाए, वरना थाई अवाम इसको बुतों की बेहुरमती तस्वर करती है और यहाँ पर बुतों की बेहुरमती करने वालों के लिए निहायत ही सख्त सज़ा भी है। थाईलैंड काफ़ी वजूहात की बिना पर शोहरत रखता है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का सफ़र करने वाले अफराद थाई एयर का इस्तेमाल करते हैं, जो बैंकॉक से होती हुई जाती है। यहाँ ताजिर हज़रात स्टे करते हैं और बैंकॉक सिटी को देखकर एंजॉय भी करते हैं। थाईलैंड हकीकी दुनिया पे यकीन रखने वाले अफराद को मसरूफ़ रखने के लिए एक बेहतरीन मुकाम भी है। यहाँ कई हफ्ते गुजारने के बाद भी आपके लिए सब कुछ देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद शॉपिंग मॉल से लेकर मसाज सेंटर तक और पुरकशिश मुकामात से लेकर मालूमाती म्यूज़ियम तक हर चीज़ की सहूलत सयाहों को मैसर है। जब पुरकशिश मुकामात की बात निकल ही आई है तो हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ की चाटोचक वीकेंड मार्केट दूसरे ममालिक की सैर को जाने वाले अफराद शॉपिंग के लिए चाकोचक वीकेंड मार्केट का ज़रूर विज़िट करते हैं। वैसे तो इस मकसद के लिए बैंकॉक में बेशुमार शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन चाटोचक वीकेंड मार्केट की तो बात ही अलग है। इस मार्केट में मुख्तलिफ अशिया के 15,000 स्टॉल्स मौजूद हैं और रोज़ाना 2 लाख अफराद यहाँ से शॉपिंग किया करते हैं। ये मार्केट हफ्ते में 2 दिन सिर्फ सैटरडे और संडे ही खुलती है, लेकिन इस मार्केट का एक हिस्सा चाटोचक प्लाजा रोज़ाना खुलता है। जेम थॉमसन हाउस ये थाईलैंड के मकबूल तरीन सयाती मुकामात में से एक है। यहाँ घरेलू ज़िंदगी की झलक आर्ट, फ़न तामीर की चमक धमक देखने को मिलती है। इसके एतराफ़ में खूबसूरत बागात और पुरकशिश तालाब हैं। चाओस प्राया रिवर, इस दरिया को बैंकॉक का दिल कहा जाता है, जो कि इस शहर की दिलचस्पी को दुगना करता है। दरिया की सैर करने वालों के लिए फेरी की सहूलत और सयाहों के लिए होटल्स भी मौजूद हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मुकाम है। खाउसान रोड, इसका शुमार शहर की मकबूल तरीन सड़कों में किया जाता है। ये एक तफरीह से भरपूर दोस्ताना माहौल की वजह से सयाहों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है। यहाँ सयाहों का हजूम हर वक्त रहता है। यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ स्टॉल्स पर इंतहाई सस्ती शॉपिंग की जा सकती है और वो अफराद जो थाई फूड का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन मुकाम है। लुम्बिनी पार्क, बैंकॉक का लुम्बिनी पार्क इतना ही अहम है जितना कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क।
अगर आप शहर के शोरगुल से बचकर कुछ वक्त पुरसुकून माहौल में गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ये पार्क एक बेहतरीन मुकाम है। बैंकॉक नेशनल म्यूज़ियम ये जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। थाई आर्ट और तारीख का शौकीन रखने वाले अफराद इस म्यूज़ियम का विज़िट करना ना भूलें। ये मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। चाइना टाउन ये बैंकॉक का मसरूफ़ तरीन सयाती मुकाम है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है। इस मुकाम को एंजॉय करने का बेहतरीन वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के बाद का वक्त है। दिन के वक्त ये एक मसरूफ़ तरीन मुकाम हुआ करता है। यहाँ पर ख़रीदारों का रश होता है और यहाँ सोने का कारोबार करने वालों की दुकानें भी मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में चीनी मंदिर भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए और यहाँ की सैर करने के लिए आने वाले अफराद की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। पटाया सी पटाया का साहिल गल्फ़ ऑफ थाईलैंड के साहिल पर आबाद है। पटाया बुलंदोबाला होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, कोको बाल्स, तरह तरह के पकवानों से भरे रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, मसाज सेंटर, गैर मुल्की सयाहों के हजूम और खूबसूरत साहिलों के हवाले से मशहूर है। जो भी बैंकॉक आता है पटाया देखने ज़रूर जाता है, क्योंकि ये शहर बैंकॉक और सवाना भूमि एयरपोर्ट के करीब है। बैंकॉक के बाद थाईलैंड का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो सयाहों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 20वीं सदी के वक्त में ये शहर माहीगीरों का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जो आज लेडी बॉयज़, नाइट शोज, नाइट लाइफ के हवाले से सयाहों के लिए अब शहर का रूप धार चुका है। पटाया में हर रास्ता आपको समंदर की तरफ ले जाता है। यहाँ पर मौजूद नारियल के दरख्तों तले वॉक करना भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यहाँ एक तरफ नीला समंदर, दूसरी तरफ लोगों का हजूम और सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ हर सयाह का दिल अपनी तरफ मोड़ लेती हैं। यूँ तो थाई तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में थाई लोग जनूबी चीन से हिजरत करके यहाँ आए। 1346 में यहाँ सयाम सल्तनत का क़याम अमल में आया और दारुल खिलाफा अय्यूबा बना। सयाम बादशाहत 1787 तक कायम रही। इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब बुद्ध मत है, जो मुल्क की आबादी का 94% अफराद का मज़हब है। इसके अलावा यहाँ पर 5% मुस्लिम, 1.17% ईसाई भी आबाद हैं। इस मुल्क की आबादी के लिहाज से 1000 अफराद के लिए एक डॉक्टर और 2 बेड मौजूद हैं, और इस मुल्क में 5 लाख के करीब एड्स के मरीज भी मौजूद हैं। थाईलैंड का इंटरनेशनल डायलिंग कोड +66 है और इसका डोमेन .ph है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, जो कि इस मुल्क की 90% अफराद की ज़बान है। इसके अलावा यहाँ पर बर्मी और मलाई ज़बानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसकी करेंसी थाई बात है। थाईलैंड का सालाना GDP $455 बिलियन है और यहाँ की फ़ीकस आमदनी $18,000 सालाना है। ये मुल्क अपनी GDP का 4.1% तालीम पर खर्च करता है और इसका लिटरेसी रेट 95% है। इसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी 20वें नंबर पर शुमार की जाने वाली मईशत है। इसकी मईशत को मजबूत करने में सबसे अहम किरदार टूरिस्ट और प्रोस्टिट्यूशन का है। इसके बाद एक्सपोर्ट आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, गाड़ियों के पार्ट्स और गारमेंट शामिल है। इस मुल्क की औसत उम्र 76 साल है। 66 साल थाई बादशाह ने 2016 में अपने बाप की वफ़ात के बाद थाई के आइनी बादशाह का ओहदा संभाला। इन बादशाह सलामत को खबरों में रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड पे इतने ज़्यादा मेहरबान हुए कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को मलका का दर्जा दे डाला और अब ये खातून अपने तमाम शाही इख्तियारात के साथ शाही ख़ानदान का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने से पहले बादशाह सलामत एक नर्स पर भी बहुत ज़्यादा मेहरबान नज़र आया करते थे और इन्होंने इस नर्स को आर्मी ऑफिसर बना दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जब आप बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो बदबू का झोंका आपका वालियाना इस्तकबाल करेगा।
क्योंकि यहाँ पर हर तरफ गोश्त, मछली, सुअर, केकड़ों और सड़े हुए गोश्त की बदबू आपको महसूस होगी। यहाँ के लोग कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि ऑयल और घी में तैयार करने से इसकी प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं। थाईलैंड में बड़े पैमाने में पाकिस्तानी पठान भी आबाद हैं, जिनकी अब चौथी और पांचवी नस्ल चल पड़ी है, जिन्हें थाई पठान कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों ने तो थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा कहना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ बसने वाले पठानों की तादाद 5 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। आखिर ये पठान हैं कौन और वो यहाँ कैसे आके रच बस गए? दरअसल कई दहाइयों से ये पठान यहाँ आबाद हैं। ये लोग ज़रिया माश की तलाश में इस मुल्क में आए और यहाँ के होके ही रह गए। दोस्तों, यहाँ पे बसने वाले थाई पठान अपनी ज़बान तो भूल गए, लेकिन इनकी रगों में आज भी इनकी तहजीब और सखाफ़त दौड़ती है, जो कि एक अच्छी बात है। इंसान कहीं भी रहे, लेकिन अपने आबाओ अजदाद की तहजीब और सखाफ़त को ना भूले। दोस्तों, ये थी थाईलैंड के हवाले से एक मुख्तसर रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।